हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित्रा सर। यू आर वाचिंग इन्फिनिटी अनबाउंड। तो आज की इस वीडियो में हम सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इन्फिनिटी अनबाउंड। चलो अब हम सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट अस टेक एक इक्वेशन आज लाइक 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको लेते हैं। तो मान लो x की जगह पर मैंने 1 पुट करता हूँ, x की जगह पर मैं 1 पुट करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ x की जगह पर 1 को। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है, लेफ्ट हैंड साइड का जो पॉलिनोमियल है 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो ये बन जाता है 2 माइनस 3 प्लस 1, जो कि बन जाता है 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बन जाता है। तो 1 पुट करने से इस इक्वेशन का जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन में 1 पुट करने से ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1 इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को यहाँ पर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो 1 इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर यहाँ पर देख सकते हो तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऑल्सो 1 को भी हम कह सकते हैं 1 इज कॉल्ड जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस 1। इस जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस 1 को पुट करने से ये 0 होता है। तो 1 इज कॉल्ड जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो 0 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन जाता है वो उसका रूट हो जाता है। तो 1 यहाँ पर क्या बोलेंगे? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 1 को पॉलिनोमियल के हिसाब से बोलेंगे तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1 ये होता है। तो अगर जनरल टर्म में हम बताएं तो अगर अल्फा लेते हैं, ठीक है, हम जनरल टर्म में x इज इक्वल टू अल्फा पुट करते हैं। सो अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c are the real numbers, a not equal to 0 if अगर x की जगह पर अल्फा को पुट करने से a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर अल्फा पुट करने से 0 होता है तो अल्फा को बोलेंगे अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल हिसाब से हो। जैसे ही हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा था, पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, इनमें 2 जीरोज होते हैं। तो उसी तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी 2 रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरोज होते हैं मैक्सिमम। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैविंग 2 रूट्स। 2 रूट्स होते हैं, उसको नाम है अल्फा एंड बीटा के आर्बिटरी नंबर से हम जाने जाते हैं। एक लेते हैं आर्बिटरी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो हैविंग 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो जैसे ही हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होते हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2 रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। तो इसी रूट्स को
इसी रूट्स को फाइंड करना है, इसी को ही सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग आउट इट्स रूट्स। जो रूट को हम पुट करने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, सेटिस्फाइंग होते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग आउट इट्स रूट्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए 3 तरीके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर्स एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके। तो हम पहले देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। चलो अब हम सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब रूट्स निकालेंगे ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। चलो लेट अस टेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म लाइक ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b c are the real numbers and a not equal to 0। तो यहाँ पर a 0 नहीं। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेस है ax स्क्वायर एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम एक्सप्रेसेबल करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द टू लीनियर एक्सप्रेशंस। दो लीनियर एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट में इसको एक्सप्रेसेबल करेंगे। मान लो इसे करते हैं px प्लस q, px प्लस q होल इंटू आर एक्स प्लस एस। इसे दोनों लीनियर एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट के हिसाब से हमने लिख लिए, एक्सप्रेसेबल कर दिए। उसके बाद हम उसको पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर px प्लस q होल इंटू आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसके बाद तो यहाँ पर देखो दोनों का प्रोडक्ट है जो है 0 है, तो इसका मतलब एक यहाँ पर कंपल्सरी 0 होने वाला है। कौन 0 है ये हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब px प्लस q ये 0 हो सकता है और rx प्लस s ये भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p और x इज इक्वल टू माइनस एस डिवाइडेड बाय r। तो इस तरह हम जो इक्वेशन है, जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको हम एक दो लीनियर एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट के हिसाब से लिखेंगे। px प्लस q और rx प्लस s, इन दोनों को प्रोडक्ट के हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद दोनों को एक एक करके 0 लेंगे, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। इस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि ये जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे कि हमने फैक्टराइजेशन 9th क्लास में पढ़े थे, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम दोनों लीनियर पॉलिनोमियल के हिसाब से एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और दोनों को प्रोडक्ट को 0 करेंगे। एक में 0 होगा, px प्लस q इज इक्वल टू 0 और rx प्लस एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर px प्लस q इज इक्वल टू 0, तो x बन जाता है माइनस q डिवाइडेड बाई p और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस एस डिवाइडेड बाय r। चलो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो मैंने 4 क्वेश्चन्स लिए हैं, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। मैंने ये चारों क्वेश्चन RS अग्रवाल बुक से लिया है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 8x, 5x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको हमें सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम क्या करेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे। 2 लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे जिसका प्रोडक्ट होगा 5x स्क्वायर माइनस 8x। उसे करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो x यहाँ पर कॉमन जा रहा है, तो मैं x होल इंटू 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर माइनस 8x, इसको मैंने क्या किया, दो लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया x और दूसरा हो गया 5x माइनस 8, दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, 5x स्क्वायर माइनस 8x। तो मैं क्या करूँगा, एक को 0 ले जाऊँगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने से 0 होता है, तो इसका मतलब एक यहाँ पर 0 है। तो x इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, x तो 0 है, यहाँ पर देखो x का वैल्यू हो जाता है 8/5। तो ये मिल गया x का वैल्यू। तो इसका मतलब हमने क्या किया, x का वैल्यू निकाला, मतलब रूट्स निकाले। क्योंकि अगर हम इन दोनों को 0 एंड 85 को
इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं x की जगह पर, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो क्या होगा, तो इसे 0 एंड 8/5 को 0 एंड 8/5 को क्या कहेंगे, आर कॉल्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0, ये कहेंगे। चलो नेक्स्ट इक्वेशन को हम देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ये दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है 6x² माइनस x माइनस 2, इसे हम क्या करेंगे, दो लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे और जिसका प्रोडक्ट होगा 6x² माइनस x माइनस 2 इसे करेंगे। तो उसके करने के लिए हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बन जाए 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर हम लेंगे 6x² का माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म। तो ये बनता है कितना, माइनस 12x² बन जाता है, जिसका 6x² इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू बनता है माइनस 12x²। तो उसके बाद ये जो माइनस x है ये बनता है सेकेंड। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट होगा माइनस 12x², जिसका प्रोडक्ट होगा माइनस 12x², और उसी दो नंबर का सम जो होगा माइनस x, सम होगा माइनस x। ऐसा दो नंबर चाहिए हमें जिसका प्रोडक्ट होगा माइनस 12x² और जिसका सम होगा माइनस x। तो हमें क्या करना है, जो पहले हम जैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, ये जो मिलेगा वो जो दो रियल नंबर हमें चाहिए स्प्लिट अप करने के लिए, दो लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, इसका प्रोडक्ट होगा माइनस 12x², जो कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की प्रोडक्ट होगा। और जो यहाँ पर है लीनियर कांस्टेंट है माइनस x, जो वेरिएबल के साथ माइनस x का, उसका सम होगा माइनस x। वो दो नंबर चाहिए। वो दो नंबर कहाँ से मिलेंगे हमें मिलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ, ये जो प्रोडक्ट बना है इसके कोएफिशिएंट से बना मिलेगा हमें। कैसे, अगर हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा याद रखना, यहाँ से मिलेगा हमें, प्रोडक्ट से मिलेगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में से मिलेगा। तो 12 2 से अगर करेंगे डिवाइड करेंगे तो 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो ये बन जाता है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 4 इंटू 3 12, एंड यहाँ पर तो माइनस 12 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर से एक जो नंबर है माइनस जरूर होगा। और यहाँ पर देखो सम जो है माइनस x हुआ है, सम जो है माइनस x हुआ है, तो इसका मतलब जो बड़े नंबर होगा उसका ही साइन रहेगा सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का साइन हम 4 को देंगे, -4 बड़ा है ये, तो बड़े को -4 का साइन देंगे। तो -4 इंटू 3 कितना बन जाता है, -12, एंड देन -4 प्लस 3 होता है -1। अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, -4x इंटू 3x, ये बन जाता है 12x², -12x²। अगर मैं इसको सम करूँ, -4x प्लस 3x, ये बन जाता है -x। हमें दो नंबर चाहिए जो कि है -4x एंड 3x, ये दोनों दो एक्सप्रेशंस हैं। तो ये दोनों -4x प्लस 3x, यही दोनों हमें चाहिए था, जिसका प्रोडक्ट होगा -12x² और जिसका एडिशन में होगा -x। तो हमें इसको कर लेते हैं, स्प्लिट अप कर लेते हैं मिडिल टर्म को। अगर तो ये बन जाता है, अगर यहाँ से मैं अगर ऐसा लिखूँ 6x² -4x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म को स्प्लिट अप कर लिया।
-4x कर लिया, 3x कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पर से अगर 2x में कॉमन लेता हूँ 3x -2 प्लस 1 कॉमन लेने से 3x -2 = 0। तो ये बन जाता है 3x -2 कॉमन चला जाएगा बोथ टर्म से, तो ये हो जाएगा 2x + 1 = 0। तो यहाँ पर देखो ये जो पॉलिनोमियल था, ये जो 6x² - x - 2, उसे मैंने क्या किया, दो लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया। इसे क्या करूँगा, = 0 हो गया, = 0 ये एक इक्वेशन बन गया। तो इसका मतलब इन दोनों से एक 0 होगा, 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0, जो कि होता है 3x = 2, तो x = 2/3 और 2x = -1, दैट इम्प्लाइज x = -1/2। ये जो हमने x की वैल्यू निकाले, x = 2/3, x = -1/2, तो ये दोनों हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। इसका रूट्स है, क्योंकि इसे पुट करने से इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड नंबर का। तो थर्ड नंबर को हम चलते हैं। चलो 3 नंबर सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर है 6x² + 40 = 31x। तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको। 6x² - 31x + 40 = 0। तो हियर a = 6, b = -31, c = +40। तो मैंने जैसे बताया था फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो ये क्या होता है a इंटू c, तो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट इंटू कांस्टेंट टर्म, तो 6 इंटू +40 जो कि हो रहा है +240। देन b = -31, दैट मीन्स इसको क्या करना पड़े, प्रोडक्ट, दो नंबर हमें चाहिए जिसका प्रोडक्ट होगा +240 और जिसका सम होगा -31। वो हमें दो रियल नंबर चाहिए। वो दो रियल नंबर कहाँ से मिलेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 240, जो प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट, उसका प्रोडक्ट में है 240, इसमें से ही मिलेगा हमके। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 240 को हमें दो नंबर मिलेगा जिसका प्रोडक्ट होगा 240 और एंड एडिशन होगा, सम होगा -31। चलो हम देखते हैं 240 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 2 में होगा तो 120, 2 में डिवाइड होगा तो फिर से 60, 2 में डिवाइड होगा तो फिर से 30, 2 में डिवाइड होगा तो फिर से 15, अब 3 से डिवाइड होगा 5। तो अब हम 120 को लिख सकते हैं, सॉरी 240 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4 2 हैं और ये 3 × 5, तो ये 4 2 हो जाते हैं 16 × 3 × 5 होता है 15, तो 16 × 15 बन जाता है 240 और 16 + 31 बन जाता है 16 + 15 बन जाता है 31। तो इसका मतलब हमें -31 चाहिए, तो ये बन जाता है -16 -15, जिसका सम है -31 और जिसका मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है 240। तो अब हमें दो रियल नंबर मिल गए हैं, -16 एंड -15। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ 6x² - 16x - 15x + 40 = 0। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो 2 कॉमन जा रहा है, तो मैं 2x कॉमन जाऊँगा, 2x कॉमन जाएगा तो ये बन जाएगा 3x - 8। इसे भी हमें 3x - 8 बनाना है, तो -5 कॉमन जाने से ये बन जाता है 3x - 8 = 0। तो देखो बोथ टर्म से 3x - 8 3x - 8 कॉमन चला जाएगा, 3x - 8, तो ये बन जाएगा 2x - 5 = 0। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 0 हो सकता है और
ये 0 हो सकता है, 3x माइनस 8 0 हो सकता है और 2x माइनस 5 0 हो सकता है। तो ये हो जाता है 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x बन जाता है 8/3 और x बन जाता है 5/2। तो दिस टू 8/3 and 5/2 are the roots of the quadratic equation 6x square plus 40 is equal to 31x और 6x square minus 31x plus 40 is equal to 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 4 नंबर दिया गया है, उसी तरह 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो a है +4, b है -12, c है +9। तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म और क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट a इंटू कॉन्स्टेंट टर्म t, जो कि होता है 4 इंटू 9 दैट इज +36 एंड b इज इक्वल टू -12। तो हमें 2 नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट होगा +36, जिसका प्रोडक्ट होगा +36 और जिसका सम होगा -12। तो ये जो 2 नंबर कहाँ से मिलेंगे हमें मिलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। तो देखो 36 में प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, 2 18, 2 से डिवाइड होगा तो 9, 3 से डिवाइड होगा तो 3। तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब अगर मैं 1 2 और 1 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाता है 2 इंटू 3 6 इंटू 2 इंटू 3 6। तो 6 इंटू 6 36 होता है, 6 प्लस 6 12 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं -6 ले जाऊँ और -6 ले जाऊँ तो -6 इंटू -6 प्लस 36 -6 प्लस -6 बन जाता है -12। तो वो जो 2 नंबर हैं -6 एंड -6। चलो तो ये हम लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको ऐसे अरेंज कर देता हूँ, -6x माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से 2x कमन जाएगा, 2x कमन जाने से ये रह रहा है 2x माइनस 3 कमन जाने से ये रहेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर 2x माइनस 3 आया, वो यहाँ पर भी -2x माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर से 2x माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया हूँ, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये बन जाता है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3/2 और 3/2, दोनों का आंसर सेम। तो x जो 2 रूट्स हैं +3/2 प्लस 3/2, 2 रूट्स हैं x का। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसका रूट्स हैं +3/2। दैट्स इट।